बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। इस वक्त दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जारी है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 20वें ओवर का खेल जारी है और न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए। गुज़िश्ता मैच के सेंचुरी मेकर जो थे डैरल मिचेल, वो अभी 40 से ज़ायद रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। चैट बोल्स ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। तो इस तरह अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को कितना हदफ देती है। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कल हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, चाहे वो भावलनगर हो, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो। हर जगह से जो धांधली की जा रही है, प्री पोल रिगिंग, उस पर एतराज़ात हो रहे हैं। बल्कि कोयटा की भी एक तस्वीर आज हमारे पास आई है जिसमें जो मेंबर मैनेजमेंट कमेटी गुल मोहम्मद काकड़, वो ये ऐसे लड़ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा करा के अपने बंदे के वो कह रहे हैं कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है धांधली हो रही। कल हमने जब मलिक जुल्फ़िकार को लिया, मैनेजमेंट कमेटी के रुकन को, तो उन्होंने भी ये कहा कि उनके पास भी खबरें हैं कि मुख्तलिफ क्लबों के सुदूर को तब्दील किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। आज के शो में बहुत सारे लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले क्रिकेट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। आज जो धांधलियां हो रही हैं रीजनल इलेक्शन के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि शकील शेख को, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के बड़े सरगर्म रुकन हैं, लोग कहते हैं कि क्लबों की हेरा फेरी में उनका किरदार है, तो उनसे खुद वजाहत तलब करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्हें टेलीफोन लाइन पर। कल भी वो बिजी थे मीटिंग में, आज कोशिश करेंगे कि उनको लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा और जो बेचैनी पाई जाती है क्लबों में, और दिलचस्प बात यह कि कराची जो पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी है, उसके यहाँ अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। लाहौर में इलेक्शन हो चुके हैं, उसके अलावा जिन दीगर जगहों पर इलेक्शन हुए हैं, भावलपुर का इलेक्शन हो चुका है और वहाँ के प्रेसिडेंट अपना नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, जो एबटाबाद रीजन के सदर भी रह चुके हैं, आमिर नवाब। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि सुनने में आया है कि एबटाबाद रीजन में एक रिपोर्टर के भाई अफजल अकबर को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है और शकील शेख साहब सारी मनूवरिंग कर रहे हैं। उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। इस हवाले से आमिर नवाब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर नवाब साहब। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। ये क्या हो रहा है, पहले तो आप ये बताएं कि क्या वाकई में धांधली हो रही है या सिर्फ महज इल्जामात आयद किए जा रहे हैं? इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। जब से पाकिस्तान बना है, मेरी जिंदगी में मैंने ज़िया-उल-हक का रेफरेंडम भी देखा था, मुशर्रफ का रेफरेंडम भी देखा था, लेकिन मुशर्रफ का रेफरेंडम और ज़िया-उल-हक के रेफरेंडम के सामने ये जो कुछ कर रहे हैं, ये उससे बढ़कर कर रहे हैं। इतनी धांधली। मैं आपको स्वाबी की बात कर रहा हूँ। आप आज स्वाबी में मैंने इनका ग्रुप हरा दिया है, मेरे ग्रुप में। अच्छा। भारी अक्सरियत से। लेकिन 3 क्लब इन्होंने जाली बना दिए हैं और 2 क्लबों के प्रेसिडेंट चेंज थे, जो कि एक जुनैद खान था टेस्ट क्रिकेटर और एक था फजल अकबर जो कि मिराजम का क्लब था, जो कि पाकिस्तान आर्मी का कप्तान था। उनको चेंज करने नहीं दिया गया और 3 जाली क्लब डाले गए। उसके बावजूद हम जीत गए हैं 8 और 17 के मार्जिन से। तो अब आप क्या समझते हैं कि कोई गड़बड़ हो रही है? और भी जिस तरह आप तो गवर्निंग बोर्ड के रुकन रहे हैं, आपने पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट देखी है, बहुत सी जगहों से शिकायत आ रही हैं। वाकई में ऐसा है कि मैनूवरिंग की जा रही है? बिल्कुल इकबाल भाई, ऐसा है। मर्दान में जो सेक्रेटरी का फाइनेंस सेक्रेटरी का कैंडिडेट था, उसको नाअहल किया गया था कि कुछ साल पहले इनका झगड़ा हुआ था, इससे FIR हुआ था। हालांकि एक बैटल हुई थी अदालत से, उसको कैंडिडेट नाअहल किया, फिर उसका वोट खत्म किया। तो आज अच्छा, दूसरे अयाज अकबर के क्लब के प्रेसिडेंट को गलत खत्म किया गया और तमाम जनरल बॉडी ने फैसला किया कि अयाज अकबर के भाई हमारा सदर नहीं है, लेकिन उनके बावजूद उसको सदर बनाए। 2 क्लब खत्म किए और मर्दान में ये 1 वोट से जीत गए, 2 खत्म करके 1 वोट से जीत गए। अच्छा। तो ये दांडली कर रहे हैं। वीर में इस तरह किया कि वीर में 2 क्लब से उनको
वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया, वहां पे वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने स्टे ले लिया और उन्होंने बिला मुकाबिला नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है एबटाबाद रीजन के। इसी तरह पिशावर रीजन के चारसद्दा डीसीए में इलेक्शन में इन्होंने वहां के सारे जो इलेक्शन हो रहा था उन्होंने दूसरे को इलेक्टेड करा। ये बताएं कि गुलजादा साहब जो पिशावर के रीजन के प्रेसिडेंट बन गए, वो तो मैनेजमेंट कमेटी के रुकन भी हैं, तो कोई ऐसा है? वो कहते हैं कि आइन में ऐसा नहीं है। जुल्फिकार भाई, अपना इकबाल भाई, इस तरह है कि अगर कोई खुद मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर है और वो इलेक्शन करा रहे हैं तो ये गलत काम है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इस तरह हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान के आईन में नहीं हो सकता। ये निगरान वजीर आला हमारे सूबे का तो इलेक्शन लड़ेगा, अगर वो लड़ेगा तो कौन उसे जीतेगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान बनने के बाद आज तक कितनी दानली हो रही है शकील शेख की क़यादत में। और ये मैं तो हैरान हूँ सेठी साहब पे, सेठी साहब के इल्म में मैं लेके आया हूँ एक चीज मैंने दी है। कल मैंने एहसास मजारी से मुलाकात की है और सारी चीजें उनके सामने रखी है और उन्होंने ये कहा है कि हमने सेठी को एक्सटेंशन 2 महीने की इस शर्त पे दी है कि आप फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कराएंगे, अगर नहीं है तो आप उसको कॉल करके उन्होंने कहा कि हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, आपको डीनोटिफाई करते हैं। ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम है करने का। लेकिन ये एक बात बताएं कि आप सेठी साहब पिट्टू बन गया है। अच्छा, तो इस तरह नहीं था। ये तो पिट्टू बन गया है। लेकिन ये बताएं, आपका तजुर्बा है डिफेक्टो चेयरमैन क्या शकील शेख है या नजम सेठी चेयरमैन है मैनेजमेंट कमेटी के? मैंने शकील नजम सेठी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने सुन लिए। तो इसका ये है कि ये उसको बिल्कुल समझ नहीं है डोमेस्टिक है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया शेख ने नजम सेठी का। नजम सेठी को सब ने कहा आप उसके इलम लेके आए हैं, सब मैंने उसके इलम में लेके आया, मैंने उसको मैसेज किए, मुझे उसको कॉल किए, सारा कुछ। ये तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो चेयरमैन है, आपका तो इतना तजुर्बा है, आप पहले चेयरमैन रहे हैं, तो आपका कबाड़ा कर रहे हैं। आपको तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान में। किस तरह ये काम हो रहा है, ये तो जौलत से बढ़कर हो रहा है। ये बिल्कुल किसी को आपने सही कहा, लेकिन एक चीज है के काबिल होंगे। आमिर भाई, एक चीज बताएं आमिर नवाब साहब के कि मैनेजमेंट कमेटी के नए रुकन शकील शेख साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि वो 2.5 महीने से ज्यादा अरसे तक लाहौर के एक 5 स्टार होटल में उनका स्वीट बुक था? मैनेजमेंट कमेटी के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो सारे वसाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस्तेमाल कर सके? इसमें इकबाल भाई शक नहीं है, वो तो स्वीट में रह रहा है पीछे के लाहौर के 5 स्टार होटल में। मैंने ये सुना है, जो कि मुझे पता नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सैलरी भी ले रहा है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा। मैं कंफर्म करके इंशाल्लाह आपको खबर दूंगा। अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो ये भी कर रहा है और इसका बेटा भी इसके साथ रह रहा है और इसके बाकी लोग भी इसके साथ रह रहे हैं और बाकी एसोसिएशन के क्लबों के प्रेसिडेंट जाकर उनको मिलते हैं और दान भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज हमने आगे लोगों तक पहुंचा। आमिर नवाब थे हमारे साथ, जो एबटाबाद रीजन के साबिक सदर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के रुकन भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि सारा कुछ गेम एक आदमी चला रहा है। तो शकील शेख का नाम जब बार बार आ रहा है तो हमारे प्रोड्यूसर हमने कहा है सुनील कुमार से कि दोबारा उनको ट्राई करें ताकि उनका मौक़िफ़ आए, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारा कोई एजेंडा तो नहीं, हम तो उन लोगों की आवाज बनकर एक्सप्रेस न्यूज उभर रहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट ही एक खेल ऐसा बाकी बचा है। आप देखें हॉकी कहाँ चली गई, स्क्वॉश कहाँ चली गई, उसके अलावा फुटबॉल की बुरी हालत है, स्नूकर में कुछ बेहतरी है, लेकिन क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है कि जिससे लोगों की जज्बाती वाबस्तगी, और अगर उसके इंतखाबात में धांधली होगी तो फिर क्या होगा, ये यकीनन लम्हे फिक्रिया है। और नजम सेठी साहब को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। आपने पैकेज भी देखा कि सेठी साहब का इसमें कोई शक नहीं कि क्लबों की मनूवरिंग में, मैनिपुलेट करने में कोई उनका रोल नहीं है, लेकिन जिस आदमी को उन्होंने ये रोल दिया हुआ है शकील शेख साहब, हम चाहेंगे कि उनको ऑनलाइन लें। सुनील साहब उनको दोबारा ट्राई कीजिएगा, कल तो वो फोन नहीं उठा रहे, गालिबन वो प्रोग्राम देखने में मसरूफ है हमारा, लेकिन आप उनको दोबारा कोशिश कीजिएगा क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर सच बात है या लोग इल्जामात उन पर आयद कर रहे हैं तो उन इल्जामात का जवाब दें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद में जो नॉर्थ जोन था, नॉर्थ जोन के जो साबिक सदर हैं शब्बीर अहमद साहब, उनको लाइन पर लेंगे क्योंकि वो जब इमरान खान की हुकूमत आई तो शकील शेख साहब उनके साथ गए मिलने के लिए 3 दफा, तो उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स पेज में एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन करा रही, क्योंकि 2014 का आइन इन्हें बहाल करना है और उस आइन के तहत रीजन्स और इदारों की टीमें बहाल होना है। अभी तक इदारों के हवाले से कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं आई, अगरचे पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के रुकन शकील शेख साहब कह रहे हैं कि बात हो गई है, लेकिन अभी तक किसी इदारे ने अपनी टीम नहीं बनाई। 4 महीने में ये लोग इलेक्शन नहीं करा सके, 2 महीने का और इनको जो है वो दिया गया है वक्त ताकि ये इलेक्शन कराएं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में नॉर्थ जोन होता था, नॉर्थ जोन के साबिक सदर शब्बीर अहमद साहब, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बताएं, क्या इस्लामाबाद में तो आपने एक अरसा गुजारा है, क्या धांधली हो रही है, लोग क्या इल्जामात लगा रहे हैं शेख साहब पर, या वाकई में कोई ऐसी वजह है? सर इस्लामाबाद में तो बस इंतहा कर दी है। एक्चुअली हुआ ये है कि इस्लामाबाद में तकरीबन ऑलमोस्ट 10 क्लब जो हैं उन क्लब के प्रेसिडेंट चेंज कर दिए गए, उनका राइट ऑफ वोट खत्म कर दिया गया है और इस टाइम 10 के 10 क्लब जो उनसे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनसे न गए। अच्छा, तो फिर अभी इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा शेख साहब के, हालांकि वो खुद मैनेजमेंट कमेटी के सरगर्म रुकन है और इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट भी बनना चाह रहे हैं वो। सर मैनेजमेंट कमेटी में तो लॉ बिल्कुल सामने है कि जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे अब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और दूसरा, इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि बैरिस्टर काशिफ साहब हैं, उन्होंने एक पटिशन दायर की है जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ इलेक्शन का। अच्छा, तो ये बताएं कि आप भी तो जब हुकूमत बदली थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो शकील शेख साहब के बारे में कहा जाता है कि जो भी साहिब इख्तिदार होता है वो उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, तो आप भी उस समय लेकर गए थे उन्हें साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास? ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद के जो नॉर्थ जोन था उसके साबिक सदर शब्बीर अहमद साहब से। अब प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। धांधलियां बेशुमार हुई हैं और हम आपको अपना नंबर भी देंगे, अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें। अगर आपके साथ धांधली हुई है तो 021 डायल करके 35803818 पर कॉल कीजिए, 3503 पर। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुल्तान के एक मारूफ ऑर्गेनाइजर हैं जमील कामरान, जो कि अंपायरिंग भी करते रहे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अंपायर भी रहे हैं और इनका एक बड़ा पुराना क्लब है अव्वलीन स्पोर्ट्स के नाम से। इनसे पूछते हैं, क्योंकि मुल्तान में सुना है अहमद नवाज जो डीजी खान से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने अपने बेटे को कोऑर्डिनेटर बना दिया है मुल्तान और भावलपुर रीजन का। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील। वालेकुम सलाम साहब। जमील, क्या सूरत हाल है? मुल्तान में भी कोई धांधली हो रही है क्लबों में? मुल्तान में भी मिर्जा साहब से जो है ना, अभी लिस्ट तो जारी नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो हमारा साथ नहीं देंगे उनके क्लब उड़ा देंगे, उनके प्रेसिडेंट चेंज कर देंगे। मिर्जा साहब, इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है 22-7 का मुकाबला, टोटल 29 क्लब है, 22 क्लबों ने हमारी हमायत से हमारे ग्रुप की कर दी है। हाँ। लेकिन अहमद नवाज साहब जो है ना जी, वो यहाँ 2 नंबरी करना चाह रहे हैं। हालांकि जिसको हमारे मुकाबले में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया सलीम फौसी साहब, जो पहले हमारे ग्रुप से प्रेसिडेंट थे। तो अब ये क्लबों को ये तकिया लगाई जा रही है कि आपका, अगर आपने हमें वोट न दिया तो आपका जो है ना क्लब जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और आपका क्लब का जो प्रेसिडेंट वो चेंज कर दिया जाएगा। ये पूरे मुल्तान रीजन में ये सूरत हाल पैदा की हुई है। हालांकि बिल्कुल वन साइडेड फॉर मुकाबला है मियां मुनीर ग्रुप का, कि अगर इलेक्शन फेयर और सही लिस्टों से कराया जाए तो 90-10 का मुकाबला सर। अच्छा, यह है पोजीशन मुल्तान की। अच्छा, ये बताएं कि ये अहमद नवाज का क्या रोल है? उनके बेटे को भी नवाज दिया गया है। अहमद नवाज तो हर दफा मशहूर थे ना कि वो अदालतों में चले जाते हैं, बजाय क्रिकेट मैदान में खिलाने के वो अदालत में चले जाते हैं। उनका क्या रोल है इस हवाले से? उनके बेटे को इन्होंने ना कि पीसीबी में मुल्तान रीजन और भावलपुर रीजन का कोऑर्डिनेटर बनाया है और उसको कुछ 90,000 का तनख्वाह भी दी जा रही है। अच्छा, इस तरह से नवाजा गया है और आगे पता नहीं और उसके क्या क्या मुतालबात हैं। आपको पता ही है सर, हमारा जैसा आप तो जानते ही हैं कि मैं तो 45 साल से मुल्तान की क्रिकेट की खिदमत कर रहा हूँ और बड़े यहाँ प्रोग्राम करवाए हैं, ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट किए हैं, अव्वलीन टैलेंट अवार्ड के नाम से प्रोग्राम किए हैं, कोचिंग कैंप्स लगाए हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि क्लबों के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। और हालांकि आपको सर पता है कि जो भी जीतता है वो पीसीबी के साथ ही चलेगा। ये तो हो रही सर। मैं तो नजम सेठी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तो यहाँ फेयर इलेक्शन हो, इंशाअल्लाह मुल्तान रीजन से भी जो जीतेगा वो आपका बाजू बनेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपने जो है ना आपने जो करवाई है उसलिए हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सही।